हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल लर्निंग। मेरे दोस्त, आपको अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस सिखाना चाहता हूं। अब अगर आपके सामने बड़े बड़े सेंटेंस आ जाए तो कैसे जोड़ोगे, कैसे बोलोगे अंग्रेजी, कैसे लिखोगे, और एग्जाम में एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज आपको हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया सब्जेक्ट, हमने सिखाया आपको सब्जेक्ट, हमने सिखाया वर्ब, हमने सिखाया अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट और क्लाउज क्या होता है आपने देखा होगा बेसिक क्लास में। लेकिन आज जो फर्स्ट डे सिलेबस दिया था कि आखिर इंग्लिश सीखने का सिलेबस क्या है, तो हमने कहा था सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, क्लाउज है। तो आज आपको मैं चाहता हूं कि आज आपको क्लाउज सिखा दूं। आज मैं चाहता हूं कि आज आपको मैं क्लाउज सिखा दूं। क्लाउज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि आज आपको क्लाउज सिखा दिया जाए, आज आपको क्लाउज पढ़ा दिया जाए, और इस क्लाउज के तहत आप सीखोगे कि क्लाउज आखिर होता क्या है। तो आज आपके साथ क्लाउज पे चर्चा करने वाला हूं बच्चे, क्लाउज पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्त। तो क्लाउज सबसे पहले जानते हैं क्लाउज होता क्या है। आज आपको क्लाउज के बारे में चर्चा करूंगा। तो क्लाउज, आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंस को जोड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो। पहले मैं दो बातें आपसे कर लूं, दो डिस्कशन कर लूं। सबसे पहले बता दिया ये बच्चे कि ये डीएसएल लर्निंग चैनल है और मेरा ही डीएसएल इंग्लिश है। तो बहुत हजारों हजार बच्चों ने कमेंट किया, मेल किया कि सर मैं पढ़ नहीं पाता, सर इतना वीडियो आप डाल देते हो कि सर पढ़ नहीं पाता, सर थोड़ा टाइम दिया करो। बहुत बच्चे परेशान हो गए, मैं इतना वीडियो डालते रहा, मुझे लगा जल्दी सिखा दूं। बच्चों ने कहा कि सर एक दिन डीएसएल लर्निंग पे आइए, एक दिन डीएसएल इंग्लिश पे आइए, दोनों मिलाकर सब पढ़ लेंगे, तब हम लोगों का इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपकी सलाह सर आंखों पर, आप जो कहो, चूंकि आपके लिए तो पढ़ाता हूं, तो मैं आज डीएसएल लर्निंग पे 9 बजे ही आ रहा हूं और डीएसएल इंग्लिश पर भी 9 बजे कल आऊंगा। तो अल्टरनेट ये वीडियो चलता रहेगा, एक दिन डीएसएल लर्निंग और एक दिन डीएसएल इंग्लिश। आप जैसे पढ़ना चाहो मैं आपके लिए तैयार हूं, है ना। तो डेली हम लोग 9 बजे ही आएंगे, एक दिन डीएसएल लर्निंग और एक दिन डीएसएल इंग्लिश। तो दोनों चैनल पे आप बने रहिए, दोनों पढ़ते रहिए, दोनों पे आऊंगा अल्टरनेट करके। अब देखते हैं क्लाउज। क्लाउज क्या है, क्लाउज कैसे पढ़ते हैं, क्लाउज को कैसे पढ़ा जाए, क्लाउज का आइडिया क्या है। अब आपके सामने छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास की बड़े प्यार से और आराम से पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं क्लाउज में एक सेंटेंस लिखता हूं और वो सेंटेंस आपके लिए होगा। हमने यहां पे सेंटेंस दिया ही इट्स। अब समझिए बढ़िया से, ही इट्स, अभी सिखा रहा हूं फिर डिटेल चर्चा करूंगा। ही इट्स, अब बोलो ये क्लाउज है कि सेंटेंस है। हिंदी निकला वह खाता है, वह खाता है, यह सेंटेंस हुआ वह खाता है। अब मुझे सोच के बताइए, एक क्लाउज है, सेंटेंस है। अब कहोगे सर तो सेंटेंस लग रहा वह खाता है, गलत, ये सेंटेंस नहीं है, क्लाउज है। सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, क्योंकि अदर वर्ड होना बहुत जरूरी है, बिना अदर वर्ड का सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, उसे हम क्लाउज कहते हैं। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट वन वर्ब। जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा आपके लिए, हमने कहा एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, तो ये आपका क्या बन गया? सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है। अब ये सेंटेंस का काम कर देगा। यही चीज हम लोग को आगे पढ़ना है, जानने का प्रयास करना है कि आखिर क्लाउज को पढ़ा कैसे जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं कि क्लाउज पढ़ने के लिए आपको सेंटेंस को जोड़ना सीखना है। यानी कि आपको एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है, वो सिखाऊंगा। अब आपके सामने 2 क्लाउज में दूंगा, यानी एक बात समझ में आ गया। देखो बेटा, मैं सच्चाई बताऊं, क्लाउज का डिटेल क्लास ये नहीं है। क्लाउज का वह चीज पार्ट पढ़ा रहा हूं जिससे आपको अंग्रेजी बोलने में, सीखने में हेल्प मिल जाए। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये लॉकडाउन में आपको वह चीज दे रहा हूं जो घर बैठे आप सीख सकते हो। डिटेल क्लास चाहिए तो आप
DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके इस नंबर जो पट्टी पे चल रहा है इस पे कॉल करो और पूछो कि डिटेल क्लास कैसे मिलेगा, कौन सा वीडियो मिलेगा, कौन से क्लास होगा। ऐप के अंदर जाओ, देखो, उसे बात करो। अभी इस पे सारे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे बात करके आप पता करो कौन सा कोर्स आपके लिए उचित है, कैसे होगा काम, कैसे बढ़ेगा आगे, ये सब पता करिए आप। अब देखिए क्लाउज की बात करें। सबसे पहला काम क्लाउज के लिए एक कॉन्सेप्ट में देना चाहता हूं कि अगर मान लो हमने आपको टेंस पढ़ाया था तो वहां ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट हो, जैसे मैं पहले हिंदी सिखा दूं आपको, मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, मैं जानता हूं तुम कहाँ रह रहे हो, मुझे पता है तुम कहाँ रहते थे, मुझे पता है वो कहाँ जाएगा, मुझे पता है वो कब जाएगा, मुझे पता है वो कब नहीं आएगा। तो आपको एक सेंटेंस तो पता है, मुझे पता है बता दोगे आई नो, बता दोगे। मुझे नहीं पता बता दोगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया, बता दोगे आप। लेकिन अगला क्लाउज हमको जोड़ना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कहाँ रहता था, मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता वो कब आता है कब जाता है। तो आपको डबल क्लाउज को जोड़ना सिखा रहा हूं। क्लाउज के अंतर्गत मैं ये सीखा, क्लाउज का मतलब होता है बेटा एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी हमने लिखा यहाँ पर स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है। समझना। अब बताओ कि क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिया जाए उसे क्लाउज कहते हैं। और अगर ये क्लाउज प्रेजेंट टेंस का हो तो V1 या V5 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास में दे रहा हूं, इसको अगर बारीकी से आपने सीख लिया बच्चे तो बड़ा मजा आएगा। इसको समझने का प्रयास करिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। यह एक बार आपने सीख लिया तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको आप समझ जाएंगे तो बड़ा मजेदार चीज हो जाएगा। अब देखते हैं गौर से पढ़ करके कि हमने दिया यहाँ पे कि सब्जेक्ट दिया, वर्ब और अदर वर्ड। यहाँ पे समझना बच्चे, यहाँ पे V1 और V5 लिखा। V1 और V5 का मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस। इसके साथ हमने क्लाउज के लिए जोड़ा कि आप जोड़ सकते हो WH क्लाउज। जैसे हमने जोड़ दिया व्हाट, हमने जोड़ दिया व्हेन, समझिए गौर से, व्हाई, हाउ, है ना, वेयर, राइट, प्लस प्लस प्लस। यहां पे ध्यान दीजिए दो कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या आ सकता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके बाद एवी का मतलब मैं लिखता हूं हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ब प्रयोग करना गलत होगा। ठीक है बच्चे, ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। ऐसा करना सही होगा, ऐसा करना गलत होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। इतनी बातें नोट कर लीजिए, बहुत क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्लाउज यदि प्रेजेंट का हो तो आने वाले क्लाउज में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। आप कहो सर WH के बाद तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं नहीं लगाते हैं? अब मैं कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा जिसके तहत समझ में आएगा। यह WH का 3 रोल होता है, समझिएगा। WH का ट्रिपल रोल होता है। इसको उतार लिया, मैं इसको छुपा रहा हूं, एक पेज बना दिया। अब देखिए गौर से, WH के पहले बारे में जानिए, बहुत बारीकी सिखा रहा हूं। WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। WH का 3 रोल है। वहां से वापस वहां आऊंगा, वापिस आऊंगा, सीखो इसको। WH का 3 रोल है। एक WH को हम प्रोनाउन बोलते हैं, एक WH को हम एडजेक्टिव बोलते हैं और एक WH को हम कंजंक्शन बोलते हैं। समझिएगा उसे। WH अगर प्रोनाउन है, WH अगर प्रोनाउन है तो इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने कहा वेयर डू यू लिव, देखो लिख रहा हूं, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो देखो WH हो गया वेयर, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, यू, लिव, इन दिल्ली हो गया अदर वर्ड। तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बोलो ये वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है, बोलो जल्दी। तो इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि WH के बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कब सर? जब WH के बाद आता हो। WH के बाद नहीं भी आया तो भी हेल्पिंग वर्ब ही कहलाएगा भाई। वेयर आर यू, वेयर विल यू, तो जो बोलना है वेयर आर यू लिविंग, बस में ना। तो वेयर के बाद जो भी आए उसे कहते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डिड ही लिव। तो जो मन करता हो बोलो वेयर के बाद। यहां वेयर के बाद डू आया तो बोलो हुआ ना
क्वेश्चन। अब बन बढ़ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि यदि WH के बाद नाउन का प्रयोग आ जाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इस WH को बोलते हैं हम ADJ, मतलब एडजेक्टिव। जैसे सर हमने बोल दिया यहाँ पे विच क्लास डू यू रीड, तो बोलो क्लास नाउन था, यहाँ विच बन गया एडजेक्टिव। राइट बच्चे, विच क्या बन गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे विच क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले कौन रहता है एडजेक्टिव रहता है। ये सब डिटेल आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल समझ लो। तो ये विच भी WH है, लेकिन क्लास नाउन के पहले आया, इसलिए इसका नाम होगा एडजेक्टिव। क्या नाम होगा ADJ, एडजेक्टिव, ADJ एडजेक्टिव, तो ये बन गया एडजेक्टिव। अब तीसरा रोल है कंजंक्शन का। किसका रोल है कंजंक्शन का। अगर कंजंक्शन है तो दो चीज को जोड़ेगा, सेम चीज को जोड़ेगा। राम एंड श्याम, राम एंड प्ले होता है क्या। यहाँ पे देखो मैं लिखा राम, यहाँ देखो समझाता हूं बढ़िया से। यहाँ जैसे मैं लिखा, हमें लिखा देखो बच्चों, पहले सबसे चीज तुम लिखते रहो, साथ साथ चीज को करते रहो। हमने कहा राम एंड श्याम, यहां कहा राम एंड प्ले। अब समझो, राम क्या है नाउन है, श्याम क्या है नाउन है, राम क्या है नाउन है, प्ले क्या है वर्ब है। भाई एंड जोड़ेगा सेम चीज को, तो राम एंड प्ले कैसे हो सकता है, गलत होगा ना भाई। ये वाला ना सही होगा, राम नाउन श्याम नाउन, यानी कंजंक्शन दो सेम चीज को जोड़ता है, दो चीज को ऐड करता है। यानी कि अगर WH प्रोनाउन था तो आया एक्सिलरी वर्ब, WH एडजेक्टिव था तो नाउन लिया। अगर कंजंक्शन है तो दो चीज को जोड़ेगा। यही बात तो मैं कर रहा था ना। देखो इसको मिटा रहा हूं, यहां समझा रहा हूं, वापिस वहीं पे ला रहा हूं तुम्हें। हमने क्या कहा था कि WH यहां पे क्या काम कर रहा है कंजंक्शन का काम कर रहा है बच्चे। कंजंक्शन है, ये क्या है कंजंक्शन है, तो सेम चीज को जोड़ेगा ना। तो ये देखो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है, तो यहाँ पे क्या चाहिए सिर्फ वर्ब अदर वर्ड। अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, व्हेन विल यू कम, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन हो जाएगा, वो कंजंक्शन नहीं रहेगा। कंजंक्शन को क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए। अब यह करना सही होगा। अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट का हो तो आने, एक पॉइंट लिख लिया सबने, अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट का हो तो आने वाला क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है। अगर पहला क्लॉज, अगला पॉइंट देखो सिखा रहा हूं वहीं से, अगर यहाँ पे हमने पहला क्लॉज प्रेजेंट का दिया और आने में यहां पे जोड़ दिया, क्या हमने WH जोड़ दिया। WH का मतलब क्या हुआ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। बस ध्यान देना, ये प्रेजेंट में हो सकता है, ये पास्ट में हो सकता है, और ये फ्यूचर में हो सकता है। यानी कि पहला क्लॉज प्रेजेंट का हो और यहाँ पे WH हो, एक कंजंक्शन का काम कर रहा हो। WH का मतलब बता ही दिया था कि व्हाट हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वाई हो, कुछ भी हो, तो आने वाला क्लॉज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकता है। अब कहो सर लिख कर बताइए, बताऊंगा। पहला पहले याद कर लो, रट्टा मारो, पहला क्लॉज प्रेजेंट का तो आने वाला क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। बोलो मेरे, बोलो पहला क्लॉज प्रेजेंट का तो आने वाला क्लॉज किसी भी टेंस में, पहला क्लॉज प्रेजेंट तो आगे प्रेजेंट, पहला क्लॉज प्रेजेंट तो आगे पास्ट, पहला क्लॉज तो आगे फ्यूचर हो सकता है। हो ही सत्य है, इसी को याद करो तभी अंग्रेजी आएगा। चाहे बोलो अंग्रेजी, चाहे लिखो अंग्रेजी, चाहे सीखो अंग्रेजी, दुनिया का कोई अंग्रेजी इससे बाहर अंग्रेजी नहीं होता मेरे भाई। एक सेंटेंस बोलना आ जाएगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं बोलना आएगा, लॉलीपॉप बने रहोगे। इसलिए बोलने का प्रयास जो सिखा रहा हूं यही सीखो, ये अंग्रेजी है। उलट पुलट मत जाओ, कहीं कहीं मत जाओ, बस सिखा रहा हूं, सीखो, अंग्रेजी आ जाएगा 10 दिन के अंदर। ठीक है, ये काम कहा हमने। तो WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये कंजंक्शन मिल जाएगा। अब हिंदी में एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीखो इसको बढ़िया से। मैं बहुत प्यार से लिख रहा हूं, समझिए गौर से। हमने कहा कि हिंदी में लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता। हमने कहा आई डोंट
नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब की लगाया, अब की वह कहाँ रहता है, लग रहा है कि क्वेश्चन व्हाट लगा दूं, कहाँ रहता है, वेयर लगा दिया, तो आई डोंट नो बन गया यहाँ तक। अब देखो कहाँ रहता है, वेयर। अब हमें लिखा वेयर डज ही लिव। अब वेयर डज ही लिव, फिर हमें लिखा दूसरा, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब जरा तुम मुझे बताओ कि आई डोंट नो वेयर डज ही लिव बोलूं या वेयर ही लिव्स बोलूं, जल्दी बोलो, कमेंट करो, बताओ। अब तुम कहोगे कि सर ये वाला सही है, यही तो अपराध है, ये वाला सही है, क्योंकि वेयर क्या बन गया, कंजंक्शन। क्या बन गया, कंजंक्शन। और ये वाला है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो फटाफट जो तुम्हें सिखाया था कि इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बीच वाला कंजंक्शन है बाबू, इस कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता बेटा, गलत हो जाएगा भाई। तो ये समझो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसको ध्यान रखो, यही सत्य होगा, यही सत्य होगा भाई। तो इसको समझने का प्रयास करो। तो इसका मतलब है कि आई डोंट नो वेयर डज गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा वेयर ही लिव्स। समझ में आ रहा है बच्चे। अब देखो मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, अब कह दूं रहता था। क्या इस लिख लिया आप सबों ने, लिख पा रहे, लिखो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, सही हो जाएगा। ये गलत है, ये वाला सही है। और देखो एग्जांपल फटाफट, ये हमने एग्जांपल दिया। और एग्जांपल देखिए, हमने कहा मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, हमने कर दिया रहता था कर दिया। डरो मत, किताब लिखता है कि पहला क्लॉज पास्ट तो आगे भी पास्ट, गलत। कोई जरूरी नहीं है, अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट तो आगे पास्ट हो सकता है। यहाँ अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट जरूरी नहीं। लिखो, लिख कर देखो। हमने कहा आई डोंट नो, ग्रामर पढ़ने से अंग्रेजी आएगा, ग्रामर का जमाना गया। आई डोंट नो वेयर, आई डोंट नो वेयर। अगर लिखा हमने वेयर डिड ही लिव, एक और लिखा आई डोंट नो वेयर ही लिव्ड, तो ये वाला गलत, ये वाला सही। अब समझ में आ रहा है मुद्दा, क्योंकि वेयर यहाँ पे काम कर रहा है कंजंक्शन का। अगर यहाँ पे समझो, समझो बढ़िया से, अगर यहाँ पे इसी में अगर इतना मिटा दूं, इसको यहाँ पे इसको मिटा दूं, अब देखो वेयर डिड ही लिव 100% सत्य है, 100% राइट है, क्योंकि सिंगल क्लाउज है, सिंगल क्लाउज में सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम दो क्लाउज जोड़ेंगे ये बन जाएगा कंजंक्शन। अभी ये कंजंक्शन नहीं होगा, अब ये बन गया प्रोनाउन, तब लिया ऑक्सिलरी वर्ब। अगर जैसे ही हमने कर दिया आई डोंट नो, आई डोंट नो, जैसे ही कर दिया आई डोंट नो, अब ये हो गया गलत, अब ये बन गया कंजंक्शन। अब ये क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। तो इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे कंजंक्शन बन गया, अब यहाँ पे डिड गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा आई डोंट नो वेयर ही लिव्ड, यही सत्य है। अब मान लो सुनिए, हमने लिखा, समझिए बस से बहुत बारीकी से एक एक चीज सिखा रहा हूं मेरे दोस्त। हमने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहेगा, फ्यूचर बोल दिया, कोई बात नहीं, हमने बोला अंग्रेजी आई डोंट नो वेयर ही विल लिव, ऐसा ही होगा, वेयर ही लिव सही होगा। अगर बोलते हैं वेयर विल ही लिव तो गलत हो जाएगा। अब आप मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। बेटा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 1000 लिखने हैं, एक से काम नहीं चलेगा सर, 50 चाहिए, 1000 चाहिए। बोलो अंग्रेजी ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू रीड, व्हाट डू रीड नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, गलत, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। हमने एक सेंटेंस लिखा, देखो मजा आ जाएगा अभी। हमने कहा एक सेंटेंस, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज। आज तुम पूछना, यहां पढ़ो और 1000 लोगों से फोन करके पूछो, कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि डीएसएल लर्निंग एक यूनिक चैनल है। आपके धर्मेंद्र सर सबसे अलग पढ़ाते हैं, क्रांतिकारी काम करता हूं। आज आप 1000 लोगों से फोन करो जितने परिचित हैं, पूछो क्या आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। आज पूछो आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम राइट है या रॉन्ग है। यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास जितने भी जवाब आएंगे ना, सब कहेगा राइट है,
सब कहेगा राइट है, राइट है, जबकि ये अपराध है, 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 ये गलत है। क्यों सर? क्योंकि व्हाट यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता, जोड़ता है। जब ये जोड़ता है तो इसको दो सेंटेंस चाहिए, और सेंटेंस के लिए बोलना पड़ेगा आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। यह सत्य है, व्हाट योर नेम इज, क्योंकि व्हाट के बाद योर नेम हो गया सब्जेक्ट और इज हो गया वर्ब, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो WH का ट्रिपल रोल है, उस ट्रिपल रोल को जानिए। हमने DSL इंग्लिश पर 500 वीडियो डाला है, मैं एक एक करके खंगालिए और एक एक करके देखिए, वीडियो का बौछार कर दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो जाएगा, अंग्रेजी बैठे बैठे आ जाएगा। इसके साथ साथ विस्तृत क्लास चाहते हो ना, सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हो, DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया, अभी करो, DS इंग्लिश डाउनलोड करो और डाउनलोड कर करके उसमें देखो और क्या क्या है। ये नंबर जो दिया जा रहा है ना, इसको फोन करो, पूछो कि उसके लिए क्या ऑफर चल रहा है, कौन सा वीडियो क्लास लूं, कौन सा ऑफर क्लास लूं, कौन सा लाइव क्लास लूं, कॉल करो, पूछो, अपने बारे में जानो, आपको बेहतरीन क्लास मिल जाएगा, सिस्टमेटिक क्लास मिल जाएगा, एक अद्भुत क्लास मिल जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं, एक क्रांति लाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, आने वाले समय में आपको सरकारी जॉब पाने के लिए, तरह तरह चीज पढ़ने के लिए एक क्रांतिकारी काम तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बैठ कर कि टाइम पास करने से नहीं होगा, खेलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब क्रांति फैलाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर से एक बार, फिर से हमने क्या कहा, फिर सुन लो। रात के 9 बजे आऊंगा, रात के 9 बजे आऊंगा, DSL लर्निंग पर भी और इंग्लिश पर भी, बस अल्टरनेट डे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे, नमस्कार।